इवनिंग गाइस, मैं अनुज आज फिर से आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। सॉरी गाइस, कल मैं एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि शाम के टाइम में जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड करता उसमें तूफान आ गई थी और लाइट चला गया था, तो इस कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो आज से फिर मैं कंटिन्यू रहूँगा अपने काम पे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, आज फिर से मैं सेशन 5 बताने वाला हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड फॉर्मेटिक्स का सेशन 5 बताने वाला हूँ। और इस सेशन 5 में जो मैं बात करूँगा, सेशन 4 में जितने भी वर्ड्स बताए थे उन सभी का रूट फॉर्म बताने वाला हूँ, उन सभी का रूट फॉर्म बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? रूट फॉर्म बताने वाला हूँ। दैट मीन्स ये किससे मिलकर बने हैं, रूट बताने वाला हूँ। उस रूट का मीनिंग क्या है, उस रूट का मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है। और उस रूट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन भी बताऊंगा मैं। तो दोस्त, ये इस ट्रैक पे आने से पहले, इस पॉइंट पे आने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे इस चैनल को मैक्सिमम आप शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये जो पॉइंट है ना, आपको इंग्लिश का मास्टर बना देगा, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी यहीं से सीखा है, मैंने इस बुक को पहले भी बताया था, 4 से 5 बार मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। आपको बताने के लिए फिर से मैंने पढ़ना भी शुरू किया है, ठीक है गाइस। तो आप भी पढ़ो, ठीक है। इस बुक को परचेज करो, ज़्यादा नहीं, लगभग 160 या 165 रुपए के आसपास का, 160 to 165 पड़ेगा आपको। परचेज करो, मार्केट में अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हो, ठीक है। तो आते हैं पॉइंट पे, बात करते हैं कि अब एक्सपर्ट को क्या कहेंगे हम, ठीक है। खास करके सबसे पहले जो हमने पढ़ा था सेशन 4 में, पहला ही वर्ड था कि गायनेकोलॉजिस्ट, दैट मीन्स द डॉक्टर who is a specialist in women disease, that is sexual or reproductive organ of women, okay। तो उस चीज में जो स्पेशलिस्ट होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है। बट उससे पहले सेशन 2 में जब मैं बता रहा था, ठीक है, उसमें मैंने ज्ञानी का मतलब बताया, ज्ञानी का मतलब बताया। ज्ञानी का मतलब ही होता है क्या, वुमेन, जो एक लैटिन वर्ड है, ओके। और उससे आगे मैं बात करूं तो इस ज्ञानी का जो मतलब आता है वो वुमेन आता है, और वुमेन के बाद एक और वर्ड जो आ जाता है वो गायनेकोलॉजिकल है, जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है इसी गायनेकोलॉजिस्ट का, ओके। गायनेकोलॉजिस्ट इज अ नाउन वर्ड, बट गायनेकोलॉजिकल जब हम बोलेंगे तो वो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा उस वर्ड का, ओके। अब आगे बात करते हैं कि इसमें लॉजी जुड़ा हुआ है, LOGIST, लॉजिस्ट। एक्चुअली लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी या फिर साइंस, ओके। और ये लॉजी भी लोगोस से मिलकर बना है, राइट, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, लोगोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टडी या फिर साइंस, ओके। तो अब चलते हैं, शायद ये क्लियर हो गया। अब गायनेकोलॉजी की बात करेंगे। गायनेकोलॉजी इज अ साइंस फॉर वुमेन, यानी एक्चुअल में वो साइंस, द साइंस व्हिच इज रिलेटेड टू वुमेन इज नॉन एज गायनेकोलॉजी, ओके। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, फ्रेंड मैं बता दूं, कोई भी डाउट अगर आए, ठीक है, कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं और उससे मैक्सिमम जो होता है उसका मैं रिप्लाई कर पाता हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या है? डिराइव्स फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक्स, डिराइव्स फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक्स, दैट इज मिडवाइफ। अब मैं इस ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करूं, इस ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करूं तो एक्चुअली में ये मिडवाइफ होती है। मिडवाइफ का मतलब वन हु स्टैंड, दैट मीन्स वन हु सपोर्ट्स द वुमेन हु डिलीवर्स बेबी। The woman who is going to delivers baby need help of another woman, that is midwife, okay। Midwife helps the delivery patient, that is woman who is going to deliver baby, is supported by that midwife। that means ये midwife का काम ही होता है क्या, कि उस प्रेग्नेंट लेडी को सपोर्ट करना ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओके। that means जब इन्फेंट की डिलीवरी होती है तो ये मिडवाइफ का काम होता है कि उस पेशेंट की हेल्प करना, ठीक है, हेल्प में रहना एट दैट टाइम, ठीक है। तो उस चीज में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है बेबी को डिलीवर कराना, राइट, उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। इसमें जो हमने ICIN वर्ड देखा है, ये ICIN वर्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट,
एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, ओके। और अगर हम ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें, ऑब्स्टेट्रिक में दैट मींस वन हु इज एक्सपर्ट इन डिलीवरिंग बेबी इज ऑब्स्टेट्रिशियन, ओके। अगर इसी तरह मैं बात करूं जैसे फिजिशियन, म्यूजिशियन, वन हु इज एक्सपर्ट इन म्यूजिक, म्यूजिशियन, मैजिशियन, वन हु इज एक्सपर्ट इन मैजिक, इलेक्ट्रिशियन, वन हु इज एक्सपर्ट इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, राइट, इलेक्ट्रिशियन हो गया वो। तो ये सारे वर्ड है जो ICIN रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हो दैट मीन्स आप ICIN अपने नाम के साथ यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने स्पेशलिटी के साथ, राइट। अब एक बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स की। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब अभी बताया स्पेशलिटी डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ, यानी कि वैसा स्पेशलिटी जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, स्पेशलिटी रिलेटेड टू स्पेशलिटी डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। बट अगर मैं इसकी एडजेक्टिव फॉर्म की बात करूं तो ये ऑब्स्टेट्रिकल होता है या फिर TRIC ऑब्स्टेट्रिक होता है, ठीक है। ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म ये दोनों होता है, आप चाहो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो अब हमने जो बात किया ये वुमेन से रिलेटेड जो डॉक्टर थी उसका मैंने बात किया है। इसके बाद मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो पे। नाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चाइल्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे, चाइल्ड से रिलेटेड आएंगे, पीपल से रिलेटेड आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ वर्ड भी मैंने लास्ट सेशन में बताया था। वो जो वर्ड थी वो है पेडेस्ट्रियन, पेडियाट्रिशियन, सॉरी पेडेस्ट्रियन नॉट पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का पहले भी मैंने बताया था, पैडल्स का मतलब होता है PAI, शायद पहले बताया भी होगा या नहीं बताया तो आज जानो। पैडल्स का मतलब होता है चाइल्ड, ओके। और IATREIA, इट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, दैट मींस मेडिकल सपोर्ट अगर बच्चे को चाहिए, ठीक है। तो वैसे एक्सपर्ट जो मेडिकल सपोर्ट बच्चों को देता है, मेडिकल हेल्प देता है, अगर कि कोई बच्चा बीमार पड़ गया और उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उस केस में एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और वो डॉक्टर कौन होता है, पेडियाट्रिशियन होता है, ओके। तो पेडियाट्रिशियन में पैडोस और एट्रिया और ICIN भी लगा हुआ है, मेडिकल हीलिंग, दैट मींस इसमें तीन वर्ड है, पैडोस, एट्रिया और ICIAN, इसमें एक्सपर्ट आ जाता है, ठीक है। ये तीन रूट वर्ड इसमें है जिसका मतलब ये आता है। एट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग, पैडोस मींस चाइल्ड, चाइल्ड को मेडिकल हीलिंग किसके थ्रू, एक्सपर्ट के थ्रू, दैट इज पेडियाट्रिशियन वो पर्सन कहलाएगा जो इस चीज में एक्सपर्ट है। आगे चलते हैं पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, यानी कि वैसा ब्रांच जिसमें चाइल्ड को मेडिकल हीलिंग दिया जाता हो, वैसी स्टडी हम कर रहे हैं तो पेडियाट्रिक्स का है। जैसे होता है ना फिजिक्स में सारे फिजिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, राइट, जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड यानी कि चाइल्ड के लिए जो भी ब्रांचेस है जो मेडिकल हीलिंग से रिलेटेड है वो पेडियाट्रिक्स है। पेडियाट्रिक ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है इस पेडियाट्रिक का, ठीक है। तो पेडागॉगी की बात करेंगे। पेडागॉगी, एगोगोज का मतलब मैंने बताया था लीडिंग या लीडर, बताया नहीं था, अभी मैं बता रहा हूँ। एगोगोज का मतलब होता है लीडिंग या लीडर, द लीडर, द पर्सन हु लीड्स चिल्ड्रन फॉर देम टू डेवलप, ठीक है। दैट मींस क्या, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके डेवलपमेंट से लेकर के आने वाले समाज में, जिस समाज में वो जन्म लिया है उस समाज में उसको कैसे रहना है इस बारे में जो उसे बताता है, जो उसे एक्सपर्ट बनाता है, दैट मींस पढ़ाता है। दैट मींस चाइल्ड का बोलते हैं ना कि पहला टीचर उसका पेरेंट होता है, ठीक है। जैसे वो पैदा होता है इसके बाद उसको सारा चीज सिखाना, चलना है, बातें करना है, कैसे बोला जा सकता है, बच्चा कैसे बोलेगा, तो उसका पहला पेरेंट्स का काम होता है उसे सिखाना। उसके बाद वो अपने टीचर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। और टीचर फिर उसे पूरे सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो पैदा हुआ है उस सोसाइटी में रहने लायक बनाता है। दैट मींस उसके प्रॉपर डेवलपमेंट पे फोकस करता है उसका टीचर और उसके पेरेंट्स, राइट। तो ये पेडागॉगी कहलाता है, पेडागॉगी नॉट पेडागॉजी। तो एगोगोज का मतलब लीडर, वो पर्सन जो इस चीज में बच्चों की हेल्प करता है, राइट। इसमें एक स्पेलिंग लिखा हुआ है
PEDAGOGY, पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी में एक्चुअली में ये स्पेलिंग PAEDOS पैडोज है, राइट, और इसका PAIDOS पैडोज, इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड, राइट, मैंने ऊपर बताया ही अभी। ठीक है, पैडोज है, और ये इसी में क्या हुआ है, इसमें जब हमने इसको रूट फॉर्म को ऐड किया है तो ये PAD पेडागोजी ये बना है, राइट। तो चाइल्ड कि लीडिंग में जो एक्सपर्ट होता है, चाहे वो उसके प्रॉपर डेवलपमेंट और एजुकेशन से हो या कुछ भी हो, जैसे आज के डेट में बीएड की डिग्री दी जाती है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है पेडागोजी, राइट, तो वो उसकी बात हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। पेडागोजी हमने पढ़ लिया। पेडागोजी में एगोगोज का मतलब है लीडिंग या लीडर, और लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और पेडागोजिक ये एडजेक्टिव है, इसी वर्ड का एडजेक्टिव, पेडागोजिक बोलो या पेडागोजिकल बोलो, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। पेडेस्टल की बात करते हैं, पेडेस्टल वो फुटपाथ वाली बात कर रही है। फिर ये पैडल जो साइकिल का पैडल होता है उसकी बात कर रहे हैं, और पेडेस्ट्रियन की बात कर रहे हैं। इसमें जो है ना, पेडिस का मतलब होता है फुट, PEDIS का मतलब होता है फुट। अब आप ये पेडेस्टल दिया है तो इसका मतलब ये मत पूछ समझ लेना कि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है। ठीक है, इस दोनों में फर्क है। ठीक है, यहाँ पेडागोजी बनाए तो यहाँ ए आया, यहाँ पेडेस्टल बना तो यहाँ ई आया। ठीक है, अब यहाँ बोलो सर यहाँ ए आया है, नहीं सर, इससे आपको लेना चाहिए पेडेस्ट्रियन। पैडिस से बना हुआ है, पैडल का मतलब पैर रखने वाला, जो साइकिल पे हम रखते हैं पैर पैडलिंग के लिए, वो। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला, धानी जिसे बोलते हैं, पेडेस्टल जिसको धानी बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन पैदल जो पैदल यात्रा करते हैं ना, ऑन फुट, वो उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी रही अभी तक की। आगे करते हैं पेडागॉग। पेडागॉग में वर्ड्स इन पेडागोजी। पेडागॉग कहने का मतलब कि वो पर्सन जो बच्चों की स्टडी से में एक्सपर्ट हो, बच्चों की स्टडी, दैट मीन्स इस काम में, पेडागोजी में, इस वाले काम में जो एक्सपर्ट हो वो क्या है? पेडागॉग है, राइट। और पेडागॉग तो ये हो गया, लेकिन डिमेगॉग कौन है सर? एगोगोज का मतलब है, अभी भी मैंने बताया, एगोगोज का मतलब होता है क्या? लीडर, ओके, या फिर लीडिंग। तो ये डिमेगॉग यानी डिमेगॉग का मतलब होता है, डेमोज का सबसे पहले मीनिंग होता है पीपल, और डेमोज में एगोगोज अगर आप ऐड कर दो तो डिमेगॉग होता है, और डिमेगॉग मतलब वो लीडर जो लोगों को मिसलीड करता है। ठीक है, वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, वन हु फॉर्मेट्स द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अगेंस्ट द रूल, लोगों को जो भड़काने का काम करता है, वैसा पर्सन। ठीक है, वो डेमेगॉग कहलाता है, पूरी पब्लिक को भड़का देता है अपने भाषण से, अपने स्पीच से। ठीक है, स्टेज पे खड़ा हुआ ऐसी उसका उकसाऊ भाषण देता है कि पूरे लोग भड़क जाते हैं किसी दूसरे के अगेंस्ट में, राइट। तो वैसे पर्सन डिमेगॉग है, और एडजेक्टिव इसका डिमेगॉगी कहलाता है। और डिमेगॉगरी क्या है? जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे ऊपर केस हो गई, डिमेगॉगरी का केस हुआ, दैट मीन्स लोगों को भड़काने का केस हुआ है, दैट थिंग इज डिमेगॉगरी। मैंने जो काम किया ना, मेरा वर्क डिमेगॉगरी है, मैंने लोगों को भड़काने का काम किया है, भड़काने का काम डिमेगॉगरी। ओके, तो ये एक डिमेगॉग से अलग भी कुछ वर्ड बना, वो मैंने आपको बता दिया। इसके आगे जो मैं बात करने वाला हूँ, अब यहाँ से कुछ अलग अब आएगा। ठीक है, जैसे स्किन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आएंगे अब। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो वर्ड है वो स्किन से रिलेटेड, मैंने भी बोला था, और वही वर्ड है। ठीक है, तो अब डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करेंगे। मैंने तुरंत डर्मा का मतलब लिखा है, स्किन होता है, और ये डर्मा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में डर्मा का मतलब स्किन होता है, राइट। और डर्मेटोलॉजी की बात करेंगे तो ये क्या है? साइंस होता है। साइंस से रिलेटेड किससे? साइंस फॉर स्किन। ठीक है, ये स्किन से रिलेटेड साइंस है डर्मेटोलॉजी, और डर्मेटोलॉजिकल उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, राइट। डर्मेटोलॉजिकल क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है, और वो पर्सन क्या, जो स्किन स्पेशलिस्ट, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी वो डॉक्टर या स्पेशलिस्ट जो स्किन से रिलेटेड डिजीज का ट्रीटमेंट करता है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, राइट। अब बात करते हैं हाइपोडर्मिक की। हाइपो का मतलब क्या है और डर्मिक का मतलब क्या है? ये डर्मिक यहाँ जो हमने यूज किया है
वो एक्चुअल में डर्मा का ही फॉर्म डर्मिक है, ठीक है। और हाइपो का मतलब होता है क्या, अंडर द स्किन, राइट। हाइपो का मतलब ही होता है अंडर द स्किन होता है, ओके। हाइपो का मतलब अंडर द स्किन होता है, और डर्मिक यानी कि इस पूरे का मतलब क्या आ जाता है, निडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन। अगर मुझे जरूरत है इंजेक्शन लेने की, तो विदाउट पेनिट्रेशन, इंजेक्शन के बिना पेनिट्रेशन का मैं इंजेक्शन नहीं ले सकता। जो सीरम मेरे बॉडी को जरूरत है किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, तो हमें हमारे स्किन के अंदर निडल को चुभाया जाएगा, पेनिट्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे प्रोसेस को क्या, निडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन हाइपोडर्मिक कहलाता है, राइट। हाइपोडर्मिक प्रोसेस के थ्रू हम वो काम करते हैं, तभी हम सीरम को अपनी बॉडी, मेडिसिन को अपनी बॉडी के अंदर ले पाते हैं। आगे बात करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है क्या, आउटर लेयर ऑफ स्किन। हमने यहाँ हाइपोडर्मिक की बात की, हाइपोडर्मिक का मतलब होता है अंडर द स्किन, तो आउटर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस, ओके। और टैक्सीडर्मिस्ट की बात करते हैं, तो टैक्सीडर्मिस्ट द पर्सन हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है कि ये पर्सन है, इनका काम क्या है कि जो एनिमल का स्किन होता है उसको साफ करना और यूजफुल बना देना, ठीक है। अब स्किन को साफ करने में क्या प्रोसेस है वो सब अलग चीज है, वो इस पूरे बिजनेस में आ जाता है। लेकिन इस पर्सन का काम है पूरे स्किन को, एनिमल स्किन को यूजफुल बनाना, ताकि अलग अलग चीजें उससे बनाया जा सके। तो वो पर्सन टैक्सीडर्मिस्ट कहलाता है, ठीक है। द पर्सन इज नॉन एज टैक्सीडर्मिस्ट, ओके। दैट मींस स्पेशलिटी उसकी उसी में है। पैकीडर्म की बात करेंगे तो एनिमल में थिक स्किन। पैक का मतलब PACH, पैक का मतलब क्या होता है, थिक, ठीक है। और ये पैक किसी के साथ आप जोड़ दो तो वो थिक स्किन वाला हो जाएगा। थिक स्किन वाला एनिमल की बात, अब कोई जरूरी नहीं कि ये एनिमल ही हो, लेकिन एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी स्किन मोटी होती है, राइट। तो वो पैकीडर्म एनिमल है। लेकिन डर्मेटाइटिस की बात जब हम करेंगे, डर्मेटाइटिस की बात करेंगे, तो डर्मा का मतलब तो स्किन मैंने बताया, लेकिन टाइटिस का मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसा इन्फेक्शन जिसके कारण हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर खुजली हो रही है, वो क्या है, डर्मेटाइटिस है। और उस चीज में हमें डॉक्टर से मिलने का जरूरत पड़ता है, राइट। तो अभी तक में जो मैंने बताया, आई थिंक कि कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइपोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडर द स्किन, राइट। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। गाइस अब बात करेंगे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दैट मींस द आई हैव इट। अब आंखों से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसे कौन देखेगा, या उससे रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे, रूट वर्ड्स, हम उसकी बात करेंगे। इसमें हम रूट की पूरे सेशन में, सेशन 5 में हम सिर्फ रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे रूट की मीनिंग क्या होगी अलग अलग वर्ड्स पे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्थेल्मोस का मतलब आई होता है, राइट। ये ग्रीक वर्ड है। द स्पेशलिटी इज ऑप्थेल्मोलॉजी, और ऑप्थेल्मोलॉजी इसकी स्पेशलिटी कहलाती है, इसका एक साइंस का ब्रांच ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, राइट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में लॉजी तो मैंने बताया था, ठीक है। लॉजी का मतलब टू स्टडी, वन हु स्टडी अबाउट ऑप्थेल्मोस, दैट मींस आईज। One who is a specialist in eyes is ophthalmologist, and the specialty is ophthalmology. Okay, next word oculist. Oculist is, oculus means eye होता है, right? Oculus means eye, oculist है। That means पास्ट की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, उस समय जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं था, तो उस समय हम ऑक्यूलिस्ट वर्ड यूज करते थे, राइट। बस इतना ही। ऑक्यूलस का मतलब उस टाइम में आई होती थी, ये भी ग्रीक वर्ड है, राइट। ऑक्यूलर की बात करते हैं, एन एडजेक्टिव फॉर, सॉरी ऑक्यूलर नहीं, ऑक्यूलिस्ट एंड ऑक्यूलर, ऑक्यूलर इधर नहीं, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर नहीं, हाँ यस, ऑक्यूलर इज राइट। दिस इज द एडजेक्टिव फॉर आई, ऑक्यूलर इज द एडजेक्टिव फॉर आई, ओके। मोनो का मतलब मैंने बताया था, मोनो, मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमी का मतलब बताया था। मोनो का मतलब होता था उस समय सिंगल, ठीक है, उस समय मैंने बताया था, सॉरी सिंगल, ठीक है। तो अ लेंस फॉर वन आई, एक लेंस एक आंखों के लिए,
तो वो मोनोकल होता था। लेकिन बाइनोक्यूलर की बात करते हैं तो बाई का मतलब मैंने बोला था बाईगैमी, पॉलीगैमी। तो बाइनोक्यूलर का मतलब होता है लेंस फॉर बोथ द आई, यानी दोनों आंखों के लिए जो लेंस यूज होता है उसे हम बाइनोक्यूलर कहते हैं। और ये बाइनोक्यूलर का काम क्या होता है कि ये इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आईज, इसका काम ही होता है आंखों की रेंज को बढ़ा देना, जिसे हम हिंदी में दूरबीन बोलते हैं, राइट। इनोक्यूलेट का मतलब कहता है टीकाकरण करना, टीका इनओक्यूलेट, यहाँ मैंने ऑक्यूल से लिया है इस वर्ड को, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसे यहाँ इंक्लूड किया है, ठीक है। इसका मतलब होता है when you are inoculated against a disease, it means क्या कि अगर आपने इनोक्यूलेट किया किसी डिजीज के अगेंस्ट में, दैट मीन्स आपने आज के डेट में जैसे कोविड चल रहा है, कोविड-19 का टीका हो रहा है, मतलब वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं, तो वैक्सीनेशन इनोक्यूलेशन और वैक्सीनेशन का मतलब सेम है, ठीक है। तो इनोक्यूलेट मतलब टीका लगाना, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करते हैं, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट नॉट डॉक्टर, optometrists are not doctor, they are a specialist in measuring vision of our eyes, prescribe glasses and fit glasses, that means spectacles बनाने वाले लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, हमारे आंखों की विजन को मापते हैं, ठीक है, डिफरेंट मशीन से, ठीक है, डिफरेंट उसे बोल सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट से, तो वो क्या है ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाते हैं। दूसरा चीज क्या, ऑप्टिशियन की बात करते हैं, ऑप्टिशियंस आर सेम एज ऑप्टोमेट्रिस्ट, दोनों का काम सेम है, बस नाम अलग है, ठीक है। अब ऑप्टिशियन जो बना वो वर्ड अलग है, ऑप्टिशियन, ऑप्सिस और ऑप्टिकोस, इस दोनों में से किसी एक वर्ड से ये बना है और इसका मतलब होता है क्या, साइट और विजन, ठीक है। ऑप्टिशियन इस वर्ड से बना, साइट या विजन को मापने वाले लोग जो एक्सपर्ट है, ICIN ऑप्टिशियन है वो, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिक या ऑप्टोमेट्रिकल ये एडजेक्टिव है ऑप्टिशियन लोगों के लिए, राइट। तो अब आगे जो बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अभी तुरंत मैं इसका एक्सरसाइज अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। नाउ गाइस, अब जो मैंने लिखा है कि जो भी चैप्टर मैंने आपको बताया अभी सेशन 5 में जितने भी रूट वर्ड यूज हुए हैं मैंने उसके एक साथ सारे लिख दिए और उसका मीनिंग क्या है, गाइनी मीन्स वुमेन, ऑब्स्टेट्रिक्स मिडवाइफ, पैडोस चाइल्ड, पैडिस फुट, एगोस लीडिंग या लीडर, डेमोस पीपल, डर्मा स्किन, हैपोस मीन्स अंडर, ऑप्थेल्मोस मीन्स आई, ऑक्यूलस मीन्स आई, मोनोस मीन्स वन या सिंगल, बाई मीन्स टू या डबल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ओके। तो ये रहा आज का सेशन, मैंने ये सारा कर दिया और इससे जो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक को जरूर आप परचेज कर लो, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। बेस्ट इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ और ये मैंने खुद पे आजमाया है तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी वोकैबुलरी होगी। इसी के साथ मैं इस सेशन को लास्ट करता हूँ। जय हिंद।